हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और ये जो वीडियो आज आप देखने वाले हैं ना, ये कल जो वीडियो गया था छोले भटूरे, उससे पहले मैंने शुरू किया था। मतलब ये मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में स्मूदी। मैंने चना चाट भी बनाई थी, उसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। मैं बता रही थी कि मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट में स्मूदी और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, सैटरडे भी कुछ नहीं किया। और इसके बाद जो आप आगे आइसक्रीम के क्लिप्स देखेंगे वो है संडे का। और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ मैंगो स्मूदी। रेसिपी बहुत आसान है। आप मैंगोज़ ले लीजिए काट करके और फिर इसमें थोड़ा बर्फ़ और चीनी डाल के इसे whip कर लें। और इसके बाद इसमें थोड़ा आपको दही डालना है। जैसे लस्सी में बहुत दही जाता है ना, वैसे नहीं करना है आपको, थोड़ा ही दही डालना है और इसे फिर अच्छे से ब्लिट्स कर लीजिए। और आपका बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी मैंगो स्मूदी तैयार है। एक्चुअली शर्मा जी बहुत पहले ना एक पेटी लेकर आए थे आम की। इट हैज़ लाइक 2 डज़न मैंगोज़। तो वो मैं बस अब ख़त्म करने में लगी हूँ क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया और इसमें फ्रिज में रखे रखे ना फ्रॉस्ट बाइट आने लगी हैं। तो इसलिए मैंने मैंगो स्मूदी बनाया और शाम को मेरा प्लान था आइसक्रीम बनाने का, बट शाम में नहीं हुआ। फिर मैंने संडे इवनिंग में आइसक्रीम बनाया। बाय द वे मेरा मैंगो लॉट अभी ख़त्म हो गया है। और ये लीजिए ठंडी ठंडी स्मूदी आपके लिए, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आपसे भी ज़्यादा घर में अगर बच्चे हैं ना तो उन्हें पसंद आने वाली है। और पैरेलली मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा दही जमा दूँगी। गर्मियों में ना थोड़ा सा दही का कंजप्शन आप रखा ही कीजिए। स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं ना, उनके लिए तो दही बहुत ज़रूरी होती है। वो कई तरह के इन्फेक्शंस में ना लड़ने में, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बस मैं दही जमा रही हूँ और सुबह में जब नहीं रख देंगे ना तो शाम तक तैयार हो जाएगा। फिर रात में आप इसे फ्रिज में रख दें और अगले दिन अच्छा दही तैयार है आपका। और ये देखिए, ये वाले कर्टन्स आपने देखे थे, अंदर वाले रूम में थे। शर्मा जी ने एक्चुअली एसी का फ़िल्टर क्लीन किया था। ये थोड़ी कम कम कूलिंग कर रहा था तो शर्मा जी कर देते हैं ये। और ये मैंने अभी देखा, ये क्यों चेंज किया। एक्चुअली यहाँ जो कर्टन थे ना और यहाँ जो कर्टन है सेम थे, लेकिन अभी ये अलग और ये अलग लग रहा है। शर्मा जी वहाँ से ना थोड़ी वो धूप कम है इसलिए लगाया है, और इसके लिए वो कर्टन छोटे थे क्योंकि वो हाँ, विंडो वो पे तो थे, विंडो कर्टन है। इसलिए ये लगा दिया यहाँ पे। पर इससे धूप कहाँ कम आ रही है, दिख तो रहा है बाहर का। मतलब हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा ऐसा ना ठंडा ठंडा फील हो रहा है। वो तो बिकॉज ऑफ कलर्स। चलो अच्छा है, जब वापस ये गंदे होंगे तो धुलने के लिए तो जाएंगे ही ना, तब तो बदलना पड़ेगा। हाँ अब बदल देंगे। वैसे हम दोनों एक जैसे ही हैं अंदर से। मुझे भी ना छोटे छोटे चेंजेस फ्रीक्वेंटली होते रहे तो थोड़ा सा ना अलाइव लगता है। मुझे भी। ये वाले कर्टन हम लोगों ने अंदर वाले रूम में डाला था, सुंदर बाहर दिखते हैं, बट द थिंग इज थोड़े से पतले। आप देख भी रहे हो उसमें से खिड़की दिख रही है। और अंदर वाले रूम में है ना, शर्मा जी का शिफ्ट के हिसाब से वो सोने जागने का रहता है तो वहाँ ब्लैकआउट ही चाहिए, तो फिर इसलिए इसको वहाँ से हम लोगों ने निकाल दिया था। हाँ, एक और चेंज किया बच्चों वाले रूम में, दिखा देखिए यहाँ पे भी ना वो टूथ फेरी वाले कर्टन थे पिंक कलर के, पर वो डबल हैं कर्टन, मतलब ब्लैकआउट नहीं है पर वो डबल लेयर कर्टन है। बट उसमें से बहुत ज़्यादा धूप आती थी। ये कर्टन सिंगल लेयर है लेकिन कलर इसका डार्क है, तो आप देख सकते हो रूम अच्छा खासा डार्क है और इस वजह से थोड़ा ठंडा भी रहता है। और बच्चे लोग अगर दिन में नैप लेना चाहें ना तो उसके लिए इजी रहता है। तो ये कर्टन भी 2-3 दिन हो गए शायद बदले थे, तो आज मैं कर्टन धो डालती हूँ। मैंने अभी तक वो धोए भी नहीं, बिकॉज जो डेली के कपड़े होते हैं वही निकलते रहते हैं। बट ये छोटे छोटे चेंजेस से ना बहुत फ़र्क आता है। पहले ये कमरा इतना लिट लगता था, दिन में भी इतनी धूप यहाँ अंदर फील होती थी। आजकल बच्चे लोग घर पे ही रहते हैं तो उनको सोने बोलें तो वो बेचारे सो ही नहीं सकते थे यहाँ पे। अभी ये अच्छा लग रहा है। और इसकी है ना, ये एक्चुअली पर्पल कलर के, पर्पल भी नहीं है, वुड से वायलेट कलर के कर्टन्स हैं ये। इसमें से जब पेनिट्रेट होके आती है ना धूप तो इस रूम में एक अच्छा सा ह्यू आता है, एक अच्छा माहौल बनता है। ये वाला रूम तो आपको पता ही है। और ये वाला जो कर्टन है ये ब्लैकआउट कर्टन। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे ब्लैकआउट कर्टन मतलब क्या होता है। ब्लैकआउट कर्टन जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ मैं। ऐसे डबल लेयर कर्टन होते हैं, वो सामने से उस कलर के पर्दे होते हैं जो कलर आपने चूज़ किया होता है, बट इस सब के पीछे ना ऐसे ब्लैक लाइनिंग होती है। इसमें भी ब्लैक है। और
ये भी ब्लैक है। इनफैक्ट ये सब ब्लैक आउट हैं, वो खिड़की में जो लगे हैं वो भी ब्लैक आउट हैं, तो इसलिए इनको ब्लैक आउट बोलते हैं। इससे कमरे के अंदर बिल्कुल ऐसा इफेक्ट होता है जैसे कि रात हो गई है। तो शर्मा जी सोते हैं ना यार, उनका डे शिफ्ट होता है, देन इट्स ओके। अदरवाइज नाइट शिफ्ट है तो उनको पूरा दिन ही चाहिए सोने को। तो ये रूम अच्छा खासा डार्क रहता है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस। बाहर देखिए कितनी चटक धूप है, लेकिन ये लगा के ऐसा लग रहा है जैसे अच्छी खासी रात हुई भी है। एंड यस, एक सवाल ये भी था कि ये मैंने ख़रीदे कहाँ से थे। तो ये मैंने ना हाइपर सिटी करके एक स्टोर था यहाँ पे, अब वो नहीं है, रैप अप हो गया है। मुझे बहुत पसंद था वहाँ से सामान ख़रीदना। थोड़ा सा अगर आप कंपेयर करें डी मार्ट से तो थोड़े से एक्सपेंसिव था वो, पर इतना भी एक्सपेंसिव नहीं था जैसे एट होम वगैरह हैं, पर अच्छा सामान वहाँ से मिल जाता था। तो ये मैंने वहाँ से लिए थे। मुझे इसका प्राइस और ब्रांड कुछ नहीं याद है, बस मुझे ये पता है मैंने ये वहाँ से लिए थे। और ऐसे ही यानी कि डोर कर्टन है ये 3, ये दोनों भी डोर कर्टन थे, मुझे ये बाद में कटवाने पड़े विंडो पे डालने के लिए। बट गाइज़, अगर आपको दिन में सोने का काम रहता है ना, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, गो फॉर ब्लैक आउट कर्टन्स। इससे थोड़ा सा ठंडक भी रहती है। मेरा इस रूम की दोनों दीवारें पे धूप आता है तो ये बहुत गर्म रहता है, और यहाँ का AC सबसे ज़्यादा चलता है। तो यू कैन इन्वेस्ट इन ब्लैक आउट कर्टन्स। और ये कमरे का ह्यू इसलिए है बिकॉज एलेक्सा इज रेड टुडे। एक मिनट म्यूट करो बेटा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये आप देख रहे हैं ना, आप में से जो भी मेरे ज़माने के लोग हैं ना, मैं और शर्मा जी, वो पहचान जाएंगे ये कौन है। ये है डकटेल्स और ये है ल्यूई, ह्यूई एंड ड्यूई। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, 2 दिन पहले सानवी खुशी ना एक सीरीज़ देख रहे थे, दैट वाज 2 डकटेल्स, लेकिन वो कुछ 2D 3D एनिमेशन था। तो दे बोथ वर लाफिंग आउट लाउड बिकॉज दे वर एंजॉइंग, जैसे हम लोग एंजॉय करते थे। पर फिर शर्मा जी ने देखा तो शर्मा जी को लगा ये क्या है, कितना अजीब है, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ जो हम देखते थे। तो शर्मा जी ने इनको ये लगा के दिया, एंड बच्चे इज लाइक पापा ये क्या टॉर्चर है। मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ, आप लोगों की यादें ताज़ा हो जाएंगी। मेरा तो बहुत ही फेवरेट कार्टून था उस वक्त एक्चुअली। इनकी आवाज़ें सुनिए। एक्चुअली उस वक्त ना जब हम लोग छोटे थे तो बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारे चैनल्स की लिबर्टी नहीं थी, ये लग्जरी थी ही नहीं हमारे पास। तो टाइम से लाइक फॉर एन आवर और सो 2-3 कार्टून आते थे, वही हम लोग देखते थे। फिक्स टाइम था हमारा, उससे पहले होमवर्क कर लो, नहीं तो टेलीकास्ट ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा देखने नहीं मिलेगा। एंड देयर वाज नो रिपीट टेलीकास्ट, डाउनलोडिंग, रिकॉर्डिंग एट ऑल, और यूट्यूब जैसा कुछ तो था ही नहीं तब। ओके एंजॉय। चाय पियेंगे शर्मा जी? हाँ, ये तो सानवी खुशी के लिए है ना। नहीं नहीं, पापा भी खा सकते हैं। पापा भी खा सकते हैं। मुंह भरकर। जी। डिडंट यू टेल हिम इतनी सारी टॉफीज खाने से क्या होगा? कैविटीज। देखिए मेरे पीछे कर्टन अच्छे लग रहे हैं ना, थोड़ा कुशन के साथ भी मैच कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है थोड़ा मोड़ा चेंज है ना घर में करते रहना चाहिए, तो थोड़ा सा ना लाइवली फील होता है। एंड स्पेशली व्हेन इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद कलर्स ना, तो ज़रूर थोड़ा बहुत कीप प्लेइंग विद कलर्स, थोड़ा सा वाइब्रेंट लगता है घर। और मुझे है ना कुछ एक सवाल आ रहे थे कि दीदी 2 दिन से वीडियो नहीं डाला। मैंने लास्ट वीक भी सैटरडे संडे नहीं डाला था वीडियो। संडे तो खैर मैं वीकली ऑफ लेती हूँ, छुट्टी लेती हूँ, संडे को वीडियो नहीं डालती मैं, पर सैटरडे डालती थी। पर अभी क्या है ना यार, अभी सारा काम मुझ पे है। शर्मा जी हेल्प कराते हैं,
बच्चे भी हेल्प कराते हैं, बट फिर भी जो थोड़ी बहुत देखिए, दो चीज़ें, एक तो मेरी डोमेस्टिक हेल्प आती थी, तो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है झाड़ू पोछा करना। चाहे कुछ भी कहिए, आपकी मॉप से करना है, वैक्यूम क्लीनर से करना है, बट करना पड़ता है, और वो आपको झुक के भी सफाई करनी ही पड़ती है। सिर्फ मॉप से उतना बात नहीं बनती है, एंड देन डस्टिंग ये वो, तो बहुत वक्त इसमें निकल जाता है। तो पहले जितना वक्त मैं अपने को आराम देने के लिए देती थी, आजकल वो सब ज़्यादातर सफाई, एक्स्ट्रा सफाई वगैरह में लग जाता है। सब लोग सारा दिन घर में रहते हैं, तो घर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ऑर्गेनाइज नहीं लगता है। सारे वक्त घर भी बिखरा ही रहता है। जैसे पहले जब बच्चे चले जाते हैं ऑफिस, स्कूल, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड्स ऑफिस चले जाते हैं, तो आप जैसा साफ़ कर देते हो घर, वैसा वो कई घंटे रहता है। बट अब जब से सब लोग घर पे है, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी नहीं रहता है, सारे दिन का थोड़ा मोड़ा काम लगा रहता है। तो मैं है ना पिछले कुछ वक्त से बहुत ज़्यादा अपने आप को थका हुआ फ़ील कर रही थी, एनर्जी ही नहीं आ रही थी मुझे ना, मतलब काम करने की। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक चीज़ें थोड़ी ठीक हो, या जब तक मैं फ़ील करूँ कि मैं कर पाऊँगी, मैं ना अभी 2 दिन की छुट्टी रखूँगी। हो सकता है कि मैं शायद 2-1 हफ़्ते बाद मैं अगर अच्छा फ़ील करने लगती हूँ ना, तो मैं करूँगी। बिकॉज़ मेरा है ना थोड़ा सा मेडिकल कंडीशन है गाइज़, मुझे बहुत जल्दी लिथार्जी हो जाती है। ऑल्सो मेरा डर्मोइड का भी थोड़ा सा मुझे टेंशन रहता है। देन दिस स्टोन पेन भी कभी भी हो जाता है। जिन लोगों को थायराइड या पीसीओडी का प्रॉब्लम है, वो लोग समझेंगे कि ना थोड़ा सा मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम होता है। ऑन वन गिवन डे यू फील फुल ऑफ एनर्जी, आप 2 घरों का काम कर दोगे, इतनी एनर्जी होती है। मुझे खुद भी नींद नहीं आती, तो मैं रात को उठ के भी काम करने लगती हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि आज तो कुछ नहीं होगा मुझसे, मतलब एक कप चाय भी बनाना मुश्किल लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ें मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएंगी ना, तो मैं वापस पहले की तरह सैटरडेज़ को भी वीडियो डालूँगी, और लगेगा तो मैं संडे को भी वीडियो डाल दूँगी। बट अभी थोड़े वक्त के लिए मुझे ब्रेक चाहिए। और हाँ, मैं बेसिकली आप लोगों के साथ है ना एक बात शेयर करने के लिए बैठी थी। एक्चुअली ये मेरे बारे में नहीं है, मेरे देवर देवरानी के बारे में है। तो आप में से कुछ लोग को तो पता होगा, क्योंकि मैंने पहले भी पुरानी किसी वीडियो में ज़िक्र किया है, पर नहीं पता है तो मैं आपको शुरू से बता देती हूँ। एक्चुअली मेरी जो देवरानी है ना, तो उसकी मॉम की तबीयत अच्छी नहीं है, उनको ऑपरेशन सजेस्ट किया था। तो वो आंटी के ऑपरेशन में हेल्प करने के लिए, क्योंकि वहाँ मतलब वो लोग बेसिकली अपनी मम्मी पापा के 2 बच्चे हैं, एक मेरी देवरानी और एक उसका भाई है जो कि अब्रॉड में रहता है। तो इस वक्त कोई तो चाहिए ना घर में, तो इसलिए प्रियंका गई हुई थी अपने घर पे, मतलब मम्मी की हेल्प हो जाएगी, पापा को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। और वो गई थी मार्च में शायद, इफ़ नॉट फेबररी। तो वो गई थी कि आंटी का ऑपरेशन हो जाएगा, तो उसके बाद वो वापस आ जाएगी। और फिर आपको पता है एकदम से ऑपरेशन भी नहीं होता, बहुत सारे टेस्ट वगैरह जो है पहले कराने होते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह होता है, और इस सब प्रोसीजर में ही ये लॉकडाउन अनाउंस हो गया। तो अभी आप देख लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स उसको होने वाले हैं। 21 मई को उसे 4 महीने हो जाएंगे कि वो कानपुर में है। मेरे देवर के पास यूँ तो मम्मी पापा हैं, तो थोड़ा सा वो अकेलापन उतना नहीं लगता है। पर जब मतलब आप मानेंगे इस बात को, जब शादी हो जाती है, और स्पेशली जब आपकी शादी इतनी नई होती है और लव मैरिज हो, तो थोड़ा सा ना अपने स्पाउस की कमी बहुत खलती है। 4 महीने से वो लोग एक दूसरे से अलग है यार, सिर्फ वीडियो कॉल्स। तो कभी कभी मुझे बहुत उनके लिए फ़ील होता है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार ये लॉकडाउन पूरा मतलब जल्दी पूरा हो जाए, किसी तरह से बस रिजर्वेशन मिल जाए उसको और वो जा पाए मुंबई। इनफैक्ट हम लोग मजाक भी कर रहे थे कि जो ट्रक्स होते हैं ना, अभी इंटर स्टेट ट्रैवल तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ जो ट्रक्स वगैरह होते हैं सब्जी भाजी के, वही पॉसिबल है। तो वी वर लाइक कि प्रियंका उसमें बैठ के आ जा। अब नहीं, अब बहुत दिन हो गए, अच्छा नहीं लगता। माना कि ये सब जो है वो हमारी सेफ्टी के लिए है, एंड ठीक भी है। जैसे जैसे क्वारंटीन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पता चल रहा है कि हम लोग जिन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, वो कितना बड़ा प्लेजर थी हमारे लिए, कितना बड़ा बून थी। हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, इंटर स्टेट ट्रैवल कर सकते हैं। इंटर स्टेट बोल रहे हैं आप, इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं, जब जिससे चाहे मिल लेंगे, जो
दिल चाहे वो खा लेंगे, शॉपिंग का मन हो रहा है, लाइक कितनी सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरह थी, उन सभी को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। कभी कभी चीज़ों का अभाव होने से ही उनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। आइसक्रीम बनाने के लिए चाहिए हमको मैंगोज़। तो मैंने यहाँ पे है ना 3 छोटे छोटे मैंगोज़ थे, ये अल्फांसो, 3 अल्फांसो हैं, मतलब रेगुलर साइज़, वो मैंने ले लिया है। आप जो चाहें वो मैंगो ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा जिस तरह ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा ये आप देखेंगे इसका कलर बहुत रिच है। अल्फांसो का टेस्ट भी बहुत स्वीट होता है एंड खुशबू भी बहुत तेज़ होता है। तो इस तरह का ही कोई मैंगो लीजिएगा आइसक्रीम बनाने के लिए, सो दैट आपको आर्टिफिशियल कलर की ज़रूरत ना पड़े, आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस की भी ज़रूरत ना पड़े। और 3 मैंगो है, इनको ना मैं प्योरी कर लूँगी। ऑल्सो हमें चाहिए होंगी थोड़ी सी चीज़ें। अमूल का ये रेड वाला विपिंग क्रीम चाहिए मुझे। आइसक्रीम बेसिकली ऐसे क्रीम से ही बनती है जिसमें एटलीस्ट 30% फ़ैट हो। तो ये वाला जो अमूल का क्रीम है इसमें 30% फ़ैट होता है। जो ब्लू होता है उससे भी आइसक्रीम बन जाती है, बट उसमें फ़ैट की क्वांटिटी कम होती है एंड यू नीड टू विप इट मोर। और इसके बाद चाहिए आपको थोड़ा सा कंडेंस मिल्क एंड चाहिए पाउडर शुगर। तो मैं पहले पाउडर शुगर बना लेती हूँ और इसको पीस लूँगी। पाउडर शुगर यानी कि जो घर का नॉर्मल चीनी होता है ना, बस थोड़ा सा चीनी इसी में से लेकर मैं पाउडर कर लूँगी। तैयारी करेंगे आइसक्रीम बनाने की। 2-3 तैयारियां आप पहले से करके रखिएगा। जिस बोल में आइसक्रीम फेंटने वाले हो ना, उसको फ्रिज में रख दीजिए जिससे वो ठंडा हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो फिर बहुत सारा बर्फ़ तैयार रखिए, जिससे आप बोल को बर्फ़ के ऊपर रख दें तो आपका बोल ठंडा बना रहे थ्रू आउट द प्रोसीजर। मैंने बाय द वे ये बोल कुछ आधे घंटे से फ्रिज में रखा हुआ है, ये एकदम चिल्ड है। इसमें मैं दोनों ही क्रीम के पैकेट निकाल लूँगी। मैं यहाँ पे अमूल की लाल वाली क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। ये कई जगह आसानी से अवेलेबल नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, बट आई नो कई जगह आसानी से नहीं मिलती है। तो आप अमूल का ही ब्लू वाला क्रीम ले लें और ध्यान रखिएगा पैकेट खोल के सिर्फ क्रीम हिस्सा लें, उसमें बहुत सारा ना मिल्क भी होता है। मिल्क नहीं लेना है आपको, वरना प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी। कोशिश कीजिएगा उसका सिर्फ ऊपर का जो हाई फैट कंटेंट वाला मलाई है ना, क्रीम, उसी का इस्तेमाल करें। और इसके बाद आप इसे फेंटना शुरू कीजिए। आप हैंड बीटर से भी बना सकते हो, बट इट विल टेक फॉरएवर, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह से एक इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करें, जिससे आपका काम थोड़ा सा ना आसान हो जाए। एंड यस, यहाँ पे एक टिप आपके लिए कि आप भूल कर भी इसको मिक्सी में चर्न मत कीजिएगा, क्योंकि मिक्सी में हम देख नहीं पाते और कब ये क्रीम आपकी मक्खन बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। जब आप आंखों के सामने इस तरह बीट करते हैं ना, तो आपको ना थोड़ा आइडिया रहता है कि कहाँ जा रहा है आपका मिक्सचर, तो फुल कंट्रोल रहता है आपका। अगर आप मिक्सी में डाल देंगे ना ये क्रीम, तो फिर पता नहीं चलेगा गाइस, एंड ट्रस्ट मी, वो थोड़ा सा रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया है क्रीम, तो मैंने ऐड किया इसमें कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क ऑप्शनल है, मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया, मुझे वो यूज़ भी करना था। आप यहाँ पे जो पाउडर शुगर हमने बनाया है ना, वो डाल दीजिए स्वाद के हिसाब से। ऑल्सो जितना कंडेंस्ड मिल्क मेरे पास था उतने से ये हमारे हिसाब से इनफ स्वीट हो गया था। मैंने इसमें फिर एडिशनल पाउडर शुगर नहीं डाला, पर आप देख लीजिएगा कितना कंडेंस्ड मिल्क आप चाह रहे हैं और कितना मीठा आप चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप आइदर कंडेंस्ड मिल्क और पाउडर शुगर या दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसको बीट करते रहिए और थोड़ा थोड़ा सा ना इंटरवल्स पे रुकते रहिए सो दैट आपको आइडिया लगे मिक्सचर कैसा बन रहा है। आप देख रहे हैं मैं बीच बीच में बीटर रोक कर एक स्पैचुला की हेल्प से सारे मिक्सचर को इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि क्या होता है बीटर बीच बीच में चलता है तो वहाँ वाला क्रीम अच्छे से फेंटा जाता है, जबकि जो किनारे पे जो क्रीम है जो बोल के किनारों पे चिपका हुआ है वो उतना अच्छे से फेंटा नहीं जाता, उतना अच्छा बीट नहीं हो पाता, इसलिए उसे घुमा घुमा के बीच में लाना पड़ता है। ये देखिए इस तरह, तो बीच में एक दो बार इस तरह सारे क्रीम के मिक्सचर को ना इकट्ठा कर लिया कीजिए और फिर ब्रेक ले लेकर आप इसे फेंटते जाएं। और कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, बस ऐसी जैसी आपकी आइसक्रीम पिघलने के बाद दिखती है, ना सॉफ्ट पीक्स ना स्टिफ पीक्स, बिल्कुल वही जैसी जब आपकी आइसक्रीम पिघलने के बाद आपकी कटोरी में आपको वो लिक्विड नज़र आता है ना, बस वो कंसिस्टेंसी। आप ज़्यादा इसके सॉफ्ट पीक या स्टिफ पीक के चक्कर में पड़ेंगे ना, हो सकता है आपकी क्रीम से मक्खन छूट जाए और सारी मेहनत और रिसोर्सेज बेकार हो जाएंगे। आप देखिए मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल भी स्टिफ पीक या किसी भी तरह के पीक फॉर्म में बनाया ही नहीं है। ये मिक्सचर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आइसक्रीम पिघलने के बाद हो जाता है, एकदम हल्का फ्रथी, बस वैसा हो गया है। इसके बाद आप इसे जमने के लिए रख सकते हैं। मैंने ये मिक्सचर को दो भागों में डिवाइड किया है, एक मैंने एकदम बेसिक ऐसे ही जमने रख दिया है क्योंकि वो मैं एज बेस इस्तेमाल करूँगी आगे स्मूदीज़ और शेक्स वगैरह में। और आधी जो मिक्सचर बची है इसमें मैं मिला रही हूँ मैंगो की प्यूरी, तो ये बनेगा हमारा मैंगो आइसक्रीम। और ध्यान दीजिएगा जितना आपका बीट किया हुआ जो क्रीम है जितना वो तैयार होता है ना क्वांटिटी में, कुछ उतना ही मैंगो भी लीजिएगा। मैंगो सिर्फ नाम के लिए मत रखिएगा, आप अच्छी क्वांटिटी में मैंगो डालेंगे तो इससे बहुत फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि मैंगो का टेस्ट उभर कर आएगा, आपको अलग से कोई टेस्ट मेकर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, खुशबू भी आपको अच्छी मिलेगी, एडिशनल फ्रेगरेंस की ज़रूरत नहीं है। कलर देखिए ऑटोमेटिकली कितना अच्छा आया है, तो यू डोंट नीड आर्टिफिशियल कलर्स एंड ऑल्सो मैंगो की गुडनेस आपको मिलेगी, क्योंकि क्रीम एज सच बहुत हेल्दी तो है नहीं हमारे लिए। बस हल्के हाथों से सारे मिक्सचर को फोल्ड कर लें। आपको क्रीम को बहुत ही प्यार से हैंडल करना है, इसके बारे में कोई जल्दबाजी नहीं, वरना ये कभी भी बिगड़ सकती है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको फोल्ड करके डब्बे में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये देखिए मैंगो आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार हो गया, मैंने इसे डब्बे में डाल दिया है। और लिड लगाना ना भूलें। आइसक्रीम्स को जमाने के लिए फ्रीज़र प्रूफ डब्बों का इस्तेमाल करें, लिड ज़रूर लगाएं, अदरवाइज़ इसके अंदर कंडेंसेशन हो जाएगा, वो पानी के बूंदे वगैरह गिरने का चांसेस है अगर आप इसे खुला रखेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि ढक्कन लगा के आप इसे जमाइए और आइसक्रीम बनाइएगा हो सके तो रात में, जिससे पूरी रात बिना फ्रीज़र का दरवाज़ा डिस्टर्ब किए ये जम सके। 6-7 घंटों में जम जाती है, पर जितना लॉन्गर आप इसे रखेंगे उतना ही बेहतर है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि शाम में या रात में आप इसे बना दीजिए, पूरी रात अनडिस्टर्ब्ड ये जमती रहेगी। एकदम सुबह ब्रेकफास्ट में किसी को भी आइसक्रीम नहीं चाहिए होती है, तो इसे अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा जमने के लिए। आइसक्रीम जम गई है, बस मैं इसे सर्व कर रही हूँ। एंड शर्मा जी सेड कि उनको मैंगो वाला आइसक्रीम नहीं खाना है, उनका थोड़ा सा इशू है, तो वो वाइट वाली आइसक्रीम खाना चाहते हैं। मैंने बेसिकली ये वनीला आइसक्रीम के हिसाब से बनाया नहीं था, आप इसको वनीला आइसक्रीम बना सकते हो, इसमें बस थोड़ा वनीला एसेंस डाल दीजिएगा। बेसिकली आप समझिए ये आइसक्रीम का बेस तैयार हुआ है जो ये वाइट वाला है। लुक एट इट, लुक एट द टेक्स्चर, द सॉफ्टनेस। तो मैं बता रही थी ये जो वाइट है ये बेसिकली आइसक्रीम का बेस है, इसमें आप कोई भी फ्लेवर मिला दीजिए आपका आइसक्रीम वही बन जाएगा। जैसे मैंने मैंगो डाल के मैंगो आइसक्रीम बनाया है, आप इसमें वनीला डाल के वनीला आइसक्रीम बना सकते हो, इसी में स्ट्रॉबेरी डाल के स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना सकते हो। ये बेस है, आप इससे जो चाहें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द टेक्स्चर, लुक एट द टेक्स्चर। ये तो चिपक ही गया, छूट आया है। आप देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसे आइसक्रीम वाला टेक्सचर है, उतनी ही लाइट, एरी एंड फ्लफ़ी। और मैं अब आपको दिखा देती हूँ मैंगो वाला आइसक्रीम, गौर से देखिएगा। लुक एट दिस टेक्सचर, ये इस तरह का जो वेवी इफ़ेक्ट आता है ना, इसी से पता चलता है कि आपके आइसक्रीम के अंदर कितनी एयर कैप्चर हुई है, कितनी वो लाइट बनी है। और ये दोनों ही आइसक्रीम्स बहुत अच्छे बने थे। How is it? तुम आइसक्रीम कब लेके आए? तुम सो गए थे तब बनाई थी कल। बहुत अच्छी है,
एकदम जैसे बाहर से लाते हैं हम लोग अमूल की, वैसा ही है एकदम। टेक्सचर भी, काटने में भी देखो। हाँ अच्छे है ना। मम्मा बहुत अच्छी है। बाय द वे शर्मा जी ने मैंगो आइसक्रीम नहीं लिया है क्योंकि उनका आँख में ना, शर्मा जी शो इधर, उनके आँख थोड़ा सा स्वेल अप हो गया है, तो उनको लग रहा है कि गर्मी हो रही है शायद, तो इसलिए वो मैंगोज अवॉइड कर रहे हैं अभी। बच्चों को कैसी लगी मैंगो वाली? मम्मा बहुत अच्छी है सही में। यू लाइक दैट? ठीक है, तो चलो हम व्लॉग एंड करें। से बाय बाय। बाय। और ये बोल आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।